नमस्कार दोस्तों, फिल्मी और टेलीविजन दुनिया के चमकते सितारों की जीवनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपने अभिनय से करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये है मोहब्बतें की इशिता भल्ला यानी दिव्यांका त्रिपाठी की। दिव्यांका त्रिपाठी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने न केवल खूबसूरती, सुंदरता और सादगी से बल्कि अपने शानदार अभिनय कौशल से भी टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एंकर और मॉडल के रूप में की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने धारावाहिकों में मुख्य भूमिकाएं निभाकर दर्शकों के दिलों को जीता। उनकी मेहनत, धैर्य और अभिनय की गहराई ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा दिलाई है। वे कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं को पार किया। इस बायोग्राफी में हम आपको दिव्यांका त्रिपाठी की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टीवी की इस स्टार की कहानी। जानने के लिए अंत तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म 14 दिसंबर साल 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दिव्यांका की प्रारंभिक शिक्षा भोपाल के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। पढ़ाई के साथ साथ वे स्कूली दिनों से ही कला, मंचीय कार्यक्रम और खेलों में बहुत रुचि रखती थी। उन्होंने सरोजिनी नायडू पीजी कॉलेज भोपाल से ग्रेजुएशन भी किया। उन्हें राइफल शूटिंग में भी गहरी रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने भोपाल राइफल एकेडमी से ट्रेनिंग ली और स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लिया। बचपन से ही उनमें अनुशासन की भावना थी। उन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया। एक सशक्त और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में दिव्यांका ने अपने व्यक्तित्व को संवारते हुए बढ़ना शुरू किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेडियो में एंकरिंग और ऑल इंडिया रेडियो भोपाल में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका ये प्रारंभिक जीवन न केवल बहुआयामी रहा, बल्कि इसने उन्हें आगे चलकर एक मजबूत और प्रतिभाशाली कलाकार बनने की नींव दी। जी हाँ, उनकी मेहनत और लगन से ही आज उन्हें टीवी की दुनिया की टॉप एक्ट्रेस में शामिल किया जाता है। दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत किसी बड़े ग्लैमर या कास्टिंग एजेंसी से नहीं, बल्कि उन्होंने एक आम लड़की की तरह ही छोटे मंचों और ऑल इंडिया रेडियो से काम करते हुए अपने सफर की शुरुआत की थी। अपने अभिनय करियर की शुरुआत में वे पहले ऑल इंडिया रेडियो भोपाल में एंकर के रूप में कार्यरत थीं। वहीं से उनकी आवाज और अभिव्यक्ति को पहचान मिलनी शुरू हुई। आपको बता दें कि उनका पहला टेलीविजन एक्सपोजर जी टीवी के रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज 2004 के जरिए हुआ था। इस शो में उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब भी जीता और यहीं से उन्हें एक्टिंग की दुनिया में पहला बड़ा मौका मिला। दिव्यांका को असली पहचान साल 2006 में जी टीवी के शो बनूं मैं तेरी दुल्हन से मिली। इस शो में उन्होंने दिव्या और विद्या नामक दोहरी भूमिका निभाई, जो एक साधारण मासूम गांव की लड़की और दूसरी पीढ़ी पढ़ी लिखी एक अनुभवी लड़की थी। इस किरदार ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया और दिव्यांका को टेलीविजन क्वीन का दर्जा दिया गया। इस शो के जरिए उन्हें इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स और लक्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। दोस्तों, बनूं मैं तेरी दुल्हन के बाद दिव्यांका कई शोज में नजर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया। उन्होंने टीवी की दुनिया के साथ साथ एंकरिंग, होस्टिंग और रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया। साल 2013 में स्टार प्लस पर आने वाले शो ये है मोहब्बतें उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें उन्होंने डॉक्टर इशिता अय्यर भल्ला का किरदार निभाया, जो एक बांझ डॉक्टर है लेकिन बेहद संवेदनशील और परिवार से जुड़ी हुई महिला है। ये किरदार न केवल दर्शकों के दिलों को छू गया, बल्कि इसने दिव्यांका को अभिनय के शिखर पर पहुंचा दिया। इस सीरियल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि दिव्यांका को कई अवार्ड्स मिले, जैसे इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, स्टार परिवार अवार्ड। ये है मोहब्बतें शो ने दिव्यांका को घर घर का चहेता बना दिया और उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक इस शो में मुख्य भूमिका निभाई। वीडियो में आगे बढ़े तो उन्होंने कई रियलिटी शोज में भाग लिया, जैसे कि नच बलिए सीजन 8। इसमें वो अपने पति के साथ नजर आईं और शो की विजेता भी बनी। उनकी केमिस्ट्री और डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद वो साल 2021 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 रियलिटी शो में नजर आईं। दिव्यांका ने इस स्टंट आधारित रियलिटी शो में हिस्सा लिया और अपने साहस और फोकस से दर्शकों को चौंका दिया। वो शो की फर्स्ट रनर अप भी रही।
दोस्तों, उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला में मशहूर एक्टर राजीव खंडेलवाल के साथ अभिनय किया। इस रोमांटिक ड्रामा में उनका किरदार एक शेफ का था, जिसने एक नए तरीके का अनुभव दर्शकों को दिया। इसके साथ ही वो कुछ और वेब सीरीज में नजर आई। इसके साथ ही वो कई नामी ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ती रहती हैं। बहरहाल, अपने पूरे करियर में दिव्यांका ने सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक विमेन के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वे कई बार मोस्ट डिजायरेबल विमेन ऑन टीवी की लिस्ट में भी शुमार की गई हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के बल पर कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। जी हाँ, एक छोटे शहर से निकलकर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम बनाया। आज भी वो नई पीढ़ी की प्रेरणा है और उनके फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय क्षमता से ये साबित कर दिया है कि वे हर किरदार को संजीदगी और सच्चाई से निभा सकती हैं, चाहे वो एक माँ का रोल हो या पत्नी का। दिव्यांका ने हर भूमिका को दिल से जिया। रियलिटी शोज जैसे नच बलिए और खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके करियर से ये सीखने को मिलता है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं है। दिव्यांका त्रिपाठी का निजी जीवन भी उनके करियर की तरह काफी प्रेरणादायक और दिलचस्प रहा है। पेशे से जितनी सफल रही, उतनी ही सादगी और शांति उनके निजी जीवन में भी देखने को मिलती है। दिव्यांका भोपाल के एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां उनके माता पिता ने उन्हें सादगी और संस्कारों की सीख दी। यही वजह है कि आज भी वे जमीन से जुड़ी हुई नजर आती हैं। उनकी निजी जिंदगी में सबसे बड़ी और चर्चा में रही बात उनकी शादी है। दिव्यांका की मुलाकात अभिनेता विवेक दहिया से उनके टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर हुई थी। शुरुआत में वे केवल अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कुछ समय के रिश्ते के बाद उन्होंने 16 जुलाई 2016 को भोपाल में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी की। उनकी शादी टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। शादी के बाद दोनों को अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ खूबसूरत पलों को साझा करते हुए देखा गया है। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक मजबूत जीवन साथी की तरह हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। दिव्यांका और विवेक की जोड़ी को टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में से गिना जाता है। दिव्यांका अपने रिश्तों में भी काफी संवेदनशील और ईमानदार हैं। वे अपने काम और परिवार दोनों को अच्छी तरह बैलेंस करती हैं। उनके पिता का नाम नरेंद्र त्रिपाठी है, जो पेशे से एक फार्मासिस्ट है और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी मां का नाम नीलम त्रिपाठी है। दिव्यांका का अपनी माता पिता से बेहद गहरा रिश्ता है और वो अपनी सफलता का श्रेय भी सबसे पहले अपने माता पिता को ही देती हैं। उनकी बहन का नाम ऐश्वर्या त्रिपाठी और प्रियंका त्रिपाठी है, हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी की कहानी एक छोटे शहर से निकलकर टेलीविजन की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की प्रेरणादायक यात्रा है। भोपाल जैसे शहर से आई एक साधारण लड़की, जिसने अपने मेहनत, समर्पण और अभिनय प्रतिभा के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। चाहे बनूं मैं तेरी दुल्हन की सीधी सादी विद्या हो या ये है मोहब्बतें की आत्मविश्वासी डॉक्टर इशिता भल्ला, हर किरदार में उन्होंने गहराई और भावनाओं की जीवंत कर दिया। उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि रियलिटी शोज और सामाजिक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विवेक दहिया से विवाह के बाद भी उन्होंने अपने करियर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के बीच एक संतुलन कायम किया। उनकी सफलता आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है और कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दिव्यांका त्रिपाठी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। वो आज 40 साल की हो चुकी हैं और अपने आप को काफी फिट रखती हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो आगे भी अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करती रहेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।